So hello guys, welcome back to our channel again. In this video we are going to study about the 2 marks important questions in physical pharmaceutics first. ओके ठीक है, जैसा कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं दूंगा जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है इसको डिफाइन करना है, जिसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज वाले सिंबल से. ओके, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मैंने यहाँ पर डबल डिफिनेशन दिया है, जो आपको इजी लगे उसको आपको याद कर लेना है. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर. ओके, द सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी. ये दूसरा आंसर है, ये मुझे काफ़ी सटीक लग रहा है तो आप लोग इसको ही पढ़ें. ठीक है, ये वाला. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब कितना अमाउंट वाटर वेपर एयर्स में प्रेजेंट है उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ठीक है, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर द एयर कैन होल्ड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. मतलब रेशियो जो होता है बिटवीन एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे एयर कितने अधिक वाटर वेपर्स को कंटेन कर सकता है. ठीक है, होल्ड कर सकता है, उसी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होता है इसको हमें डिफाइन करना है. सो इट इज़ डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन ए सबस्टेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट कंप्लीटली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. लेटेंट हीट इज़ द हीट जो एब्जॉर्ब होता है या फिर रिलीज होता है जब भी कोई सबस्टेंस अपना फिजिकल स्टेट को चेंज करता है एट ए गिवन या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे. जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड सबस्टेंसेज है, तो इसको चेंज होने में, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने में जो हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर रिलीज होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे, जो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू ए सॉलिड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर. मतलब जब भी जो हीट रिक्वायरमेंट होता है किसी भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना या वेपर में कन्वर्ट होने में, या फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने में बिना टेम्परेचर को चेंज किए, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासी स्टेट. So glassy state is non-equilibrium, non-crystalline states of matter that appear solid on a short time scale but continuously relax to a liquid state. मतलब ग्लासी स्टेट एक ऐसा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, फिर नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट्स ऑफ मैटर होता है जिसमें जो वो सॉलिड की तरह दिखता है लेकिन कंटिन्यूसली वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है. जैसे मान लीजिए ये बर्फ़ है, आइस है, तो आइस क्या होता है, कंटिन्यूसली वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है. ठीक है, तो इसी को हम ग्लासी स्टेट बोलते हैं. व्हाट आर एरोसोल्स. एरोसोल्स क्या होता है. सो द फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स आर प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विच अपॉन एक्चुएशन इमिट्स द फाइन डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन गैसियस मीडियम. मतलब फार्मास्यूटिकल एरोसोल क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा परफ्यूम्स जो होते हैं वो एरोसोल की तरह कंटेनर में होते हैं. ये कंटेनर हो गया होता है, जब भी हम प्रेस करते हैं तो ये ऐसे फेंकता है, जैसे परफ्यूम हो गया. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एरोसोल होता है इसमें एक से दो अधिक तरह से मेडिकामेंट यूज किए रहते हैं. ठीक है, जो जब भी हम इसको प्रेस करते हैं, यहाँ पर जब प्रेस करते हैं तो वो स्प्रे करता है इन गैसियस मीडियम. अगर इसका एग्जांपल देखें एरोसोल स्प्रे का, तो एंटी फंगल, पेन किलर. जैसे आप लोग जानते ही हो कि अगर किसी का ठेवने में दर्द हो गया तो डॉक्टर जो होता है स्प्रे देते हैं, तो वो एक तरह का एरोसोल है जिसमें एक या दो तरह से थेरेप्यूटिक एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग करके उसे बनाया जाता है. ठीक है, जिसका हम एंटी फंगल या फिर पेन किलर या फिर अदर मेडिकामेंट में प्रयोग करते हैं. ठीक है, इज डिफाइन polymorphism with example.
So when a substance exists in more than one crystalline form, the different form is designated as polymorph and the phenomena is polymorphism. जब भी कोई सबस्टेंस एक से अधिक फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उस प्रक्रिया को हम पॉलीमॉर्फ बोलते हैं और उस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे कार्बन का डायमंड इन क्यूबिक फॉर्म, ग्रेफाइट इन शीट ऑफ हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फ हो गया। और सिक्स्थ क्वेश्चन इज define chelating agent. Chelating agents are the chemical compound that react with the metal ions to form a stable water soluble complexes which is known as chelates. Chelating एक एजेंट एक ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्स से रिएक्ट करके एक स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में EDTA और ग्लाइसिन। नाउ द सेवंथ वन इज व्हाट इज डिटर्जेंसी। सो डिटर्जेंसी इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डॉट इन्वॉल्विंग फॉलोइंग प्रोसेस: एबिलिटी टू वेट बोथ डॉट एंड सबस्ट्रेट, reducing the interfacial tension, and the second one is dispensing dot particles. So डिटर्जेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, डॉट को रिमूव करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिटर्जेंट होता है वो डॉट और सबस्ट्रेट जो मौजूद होता है किसी भी कपड़े पर या फिर किसी भी सरफेस पे, उन दोनों को वेट करके वो उसे हटा देता है। ठीक है, डिस्पेंसिंग डॉट पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है तो यहाँ पर अगर डॉट कोई लगा हुआ है तो ये जब भी डिटर्जेंट का प्रयोग करेंगे हम तो क्या करेगा, इसको भिगोएगा ही, साथ साथ में जो ये डॉट है इसको भी भिगोकर ये साफ़ कर देगा। ठीक है, तो इसी को हम डिटर्जेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वन इज व्हाट इज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। सो इट इज़ द टेम्परेचर एट विच कोएग्जिस्टिंग liquids are completely miscible with each other, results in the formation of one phase liquid system. इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो कोई एग्जिस्टिंग लिक्विड्स हैं कम्प्लीटली मिसयूबल हो जाएं। ठीक है, और एक लिक्विड फेज बना लें, उसी को हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड फेज सिस्टम है, ठीक, और ये अलग कोई लिक्विड फेज सिस्टम है। ठीक, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे दोनों लिक्विड सिस्टम एक तरह हो जाएं, मतलब मिसिबल हो जाएं। ठीक है, उसी को हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, सो इट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे दो लिक्विड्स अगर हैं वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएं, उसी को हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज explain Sorensen's pH scale. So Sorensen's pH scale is based on the pH value and different concentration of hydronium and concentration H3O, pH is equal to minus log H3O ions। ठीक है, ये जो स्केल है स्टार्ट होता है 0 pH से, मीन्स हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन 1 या फिर 10 डिग्री होता है। इट मीन्स जो सॉल्यूशन जो होता है स्ट्रांगली एसिडिक होता है। नाउ द 10th वन इज व्हाट आर क्लेथरेट्स। क्लेथरेट्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो द वर्ड क्लेथरेट मीन्स लैटिस। लैटिस में क्या होता है, इम्पटी स्पेस। इम्पटी स्पेस, लैटिस मीन्स इम्पटी स्पेस। द वर्ड क्लेथरेट मीन्स लैटिस। ए क्लेथरेट इज ए केमिकल सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ लैटिस दैट ट्रैप्स और कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। क्लेथरेट हम देखते हैं तो अगर ये कोई सब्सटेंस है या फिर मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या है, उसमें क्या है, इम्पटी स्पेस है जिसमें वो मॉलिक्यूल्स को कंटेंट करता है या फिर ट्रैप करता है, पकड़े रखता है। ठीक है, अगर IUPAC के अनुसार देखा है तो क्लेथरेट्स आर द इंक्लूजन कंपाउंड इन विच गेस्ट मॉलिक्यूल इज इन ए केज फॉर्म बाय द होस्ट मॉलिक्यूल्स या फिर लेटिस ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफाइन HLB एंड मेंशन इन 2 एप्लीकेशन। HLB क्या होता है इसको डिफाइन करना है और इसके 2 एप्लीकेशन जो होते हैं वो लिखना है। सो HLB इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस इज़ द वे ऑफ मेजरिंग ए सबस्टेंस सॉल्युबिलिटी विद इन ए वाटर आयल। मतलब ये एक तरह का ऐसा मेजरमेंट टेक्निक है जिसमें हम किसी भी सबस्टेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर और आयल से इसको मापते हैं कि मतलब कौन सा सबस्टेंस वाटर और आयल के साथ कितना सोल्यूबल होता है। ठीक है, सो इट इज़ द बैलेंस ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक मोइटीज ऑफ ए सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल, यूज्ड इन द माइक्रोबियल पेस्टिसाइड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सो अ सॉल्यूशन विच मेंटेन्स द आइसोटोनिसिटी
एंड pH एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जैसे जितने भी इंट्रावीनस इंजेक्शन आते हैं तो उनका जो pH होता है वो आइसोटोनिसिटी होता है, वो अपने बॉडी के ब्लड फ्लूइड्स के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है तो ये क्या अपने बॉडी के जो ब्लड फ्लूइड है इसकी जो pH है और अपनी बॉडी फ्लूइड के जो pH है वो क्या हो, बराबर हो, आइसोटोनिक हो। ठीक है, जिसी को हम बोलते हैं बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब दे शुड बी कंपैटिबल बिटवीन द बॉडी फ्लूइड एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो अपने बॉडी फ्लूइड के साथ अच्छे तरीके से घुल मिल सके। बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। सो द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड amorphous solid. So crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solids possess definite regular geometry and consist of both long range order and short range order of its constituent particles. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके पास डिफिनिट शेप होता है, रेगुलर जियोमेट्री होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ये इरेगुलर जियोमेट्री होता है और डोंट हैव द डिफिनिट जियोमेट्री एंड हैव शॉर्ट ऑर्डर्स। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके पास शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता है। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। व्हाट इज क्लीवेज प्रॉपर्टी? क्लीवेज प्रॉपर्टी ये हुआ कि अगर ये सब्सटेंस है या फिर ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर इसको हम काटते हैं तो रेगुलर शेप में ही रेगुलर शेप मीन्स इसका जो सरफेस है वो स्मूथली कटेगा। लेकिन अगर हम एमॉर्फस वाले को काटेंगे तो इसका जो सरफेस होगा ये इरेगुलर होगा, इरेगुलर मार्जिन की तरह कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड पॉसेस डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, amorphous solid don't possess definite heat of fusions. Crystalline solids are known as true solids, लेकिन amorphous solids are known to be super cooled liquid और pseudo solids, इसको हम false solid भी बोलते हैं। ठीक है, crystalline solids are anisotropic in nature, amorphous solids are isotropic in nature. So this was all the 15 questions जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब अगला जो 15 क्वेश्चंस है वो मैं अगले वीडियो में पब्लिश कर दूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और आप इसका नोट्स बना लो। ठीक है, आप नोट्स बना लो प्लस लर्न करो। बाय।